नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन लाखों कोचिंग छात्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो जयपुर में रहकर विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं या फिर प्लान बना रहे हैं, जो जयपुर में रहकर भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर राजस्थान प्रशासनिक सेवा या फिर विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर वे करने का प्लान बना रहे हैं या फिर सिविल या फिर हाई प्रोफाइल कोर्सेज जैसे डॉक्टर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की वे तैयारी कर रहे हैं जयपुर में या फिर प्लान बना रहे हैं। उन तमाम छात्रों के लिए, पेरेंट्स के लिए मेरा ये वीडियो काफ़ी गुणकारी साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, जयपुर एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। करीब 40 लाख की आबादी वाले इस शहर में एक ट्रैफिक भी बहुत बड़ी यहाँ समस्या है। काफ़ी भीड़ भरा ये शहर है। अब पहले वाला जयपुर नहीं रह गया है, विस्तार दूर दूर तक हो गया है। और विगत 15-20 साल में तो कोटा जिस तरह से एजुकेशन हब सिटी मानी जाती है, उसी तरह से जयपुर भी एजुकेशन हब सिटी के रूप में तब्दील हो गया है। चाहे वो आगरा रोड हो, जयपुर रोड हो या फिर अजमेर रोड हो, अनेकों बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, कॉलेज खुल चुके हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल चुके हैं, जिसकी वजह से रोजगार के साधन भी काफ़ी बड़े हैं। इन तमाम तथ्यों को देखते हुए अब जयपुर में अगर हम ये चाहें कि बिल्कुल शांत वातावरण हमें मिले पढ़ने के लिए और सभी तरह की सुविधाएं एक जगह हमें मिल जाए, हमें किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़े, चाहे वो यातायात की समस्या हो, किसी खाने पीने की समस्या हो या फिर टहलने की समस्या हो, घूमने फिरने की समस्या हो, मनोरंजन की समस्या हो, वो जयपुर में एक जगह मिलना काफ़ी मुश्किल है। और देखिए, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन होना भी जरूरी है, सैर सपाटा भी जरूरी है। अन्यथा अगर आप सिर्फ किताबों से ही कुश्ती खेलते रहोगे तो फिर आप ठीक तरह से परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर सकते। इसलिए हर कोचिंग छात्र और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उसका बच्चा अच्छे माहौल में, स्वच्छ माहौल में, साफ सफाई के माहौल में और एक ऐसे माहौल में जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उसे मिले, उसे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हो, तो फिर निश्चित रूप से वो मन लगाकर पढ़ेगा और जो भी पढ़ेगा वो उसके दिल और दिमाग में बैठेगा। और जब वो दिल और दिमाग में बैठेगा तो फिर उत्तर पुस्तिका में भी वह शानदार नंबर लाएगा और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेगा। इस तरह का सपना होता है कोचिंग छात्र का, कोचिंग पेरेंट्स का। तो उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश रहती है जहां पर उसे एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाए। तो इसी सुविधा को हमारे राजस्थान आवासन मंडल ने काफ़ी आसान बना दिया है, कोचिंग स्टूडेंटों के लिए भी, कोचिंग संस्थान के मालिकों के लिए भी और हॉस्टल मालिकों के लिए भी। जी हाँ, आप सबको पता है, हालांकि कईयों में आपको पता भी होगा और कोई जो जयपुर के बाहर के जो स्टूडेंट हैं, जो पेरेंट्स हैं, वे शायद नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें ये जानकारी देना चाहूँगा कि जयपुर के प्रताप नगर इलाके में राजस्थान आवासन मंडल ने करीब 65,000 वर्ग किलोमीटर में करीब 265 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत आलीशान इमारत बनाई है। उस आलीशान इमारत में एक ही छत के नीचे आपको सब तरह की सुविधाएं मिलेगी। वहाँ पर वातानुकूलित कमरे हैं, वहाँ पे जिम है, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे तरण ताल हैं, सैर सपाटा कर सकते हैं, मनोरंजन के साधन हैं, आलीशान कमरे हैं और वहाँ पर लड़कियों के लिए भी अलग से व्यवस्था है, पढ़ने की भी और अलग से हॉस्टल की भी। तो एक ही छत के नीचे ये जो आलीशान इमारत बनाई है, इसे कोचिंग हब नाम दिया गया है। और ये सिर्फ कोचिंग स्टूडेंटों के लिए है, कोचिंग संचालकों के लिए है और हॉस्टल मालिकों के लिए है। तो आपको ये जानकारी आपको मैं ये दे रहा हूँ और इस जानकारी को आप गांठ बांध कर, आप अगर आप जयपुर से बाहर के हैं और अगर आप रेलवे स्टेशन पर अगर आप उतरोगे और अगर आप पहले आप भटक जाते थे, आप पूछते थे कि आकाश कोचिंग संस्थान कहाँ मिलेगा, एलन कोचिंग संस्थान कहाँ मिलेगा, जिस संस्थान का आप एक ख्वाब सजो के आए थे कि मेरा बेटा इसमें पढ़ना चाहता है और आप जयपुर में उसके एड्रेस के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। लेकिन अब आपको इस तरह की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। अगर आप रेलवे स्टेशन पर उतरोगे, आपको बोलोगे यार मुझे कोचिंग हब चलना है, तो वो तुरंत आपको वहाँ पर पहुँचा देगा। अगर आप एयरपोर्ट पर उतर रहे हो, आप कहोगे मुझे कोचिंग हब जाना है, तो आपको तुरंत वहाँ पर पहुँचा देगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सिंदीगंज बस अड्डे पर उतर रहे हो बस से और आपको ये
ऑटो वालों से कहोगे कि यार भैया मुझे वहाँ कोचिंग हब तक पहुँचाना है, तो वो आपको तुरंत पहुँचा देगा। यानी जो पहले आप जिस तरह से माथापच्ची करते थे, लोगों से पूछते रहते थे, भटकते रहते थे कि एलएन कहाँ मिलेगा, आकाश कोचिंग संस्थान कहाँ मिलेगा, इस तरह की समस्याओं से अब आपको जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोचिंग हब बनाया है, ये कोचिंग हब कोचिंग संचार मालिकों के लिए भी बनाया गया है। और वहाँ पर जो बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान के मालिक हैं, वहाँ पर भी अपना कोचिंग संस्थान अब खोलने भी जा रहे हैं। इसलिए अब आराम से आप इस जगह पर जाकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ पर सिक्योरिटी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको उसी इलाके में रहना है, वहीं रहकर आपको पढ़ाई करनी है, और वहीं पर आपको जो भी आप चाहोगे, जिस तरह आप मनोरंजन, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आप सोचोगे यार मुझे थोड़ा सा मनोरंजन करना है, तो तमाम तरह की सुविधाएं आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप सोचोगे यार मुझे थोड़ा जिम जाना है, थोड़ा मुझे शारीरिक रूप से थोड़ा तंदुरुस्त रहना है, मुझे डेली जिम भी जाना है, तो वो भी वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ऐसी जो सुविधाएँ आज के भौतिक युग में जो सुविधाएँ चाहिए, वो सारी सुविधाएं राजस्थान आवासन मंडल ने उस इमारत में पहले से ही आपके लिए बिल्कुल तैयार रखी हुई है। और इस नायाब इमारत को देखकर कोई जाता है उस परिसर में, जैसे ही एंट्री मारता है, देखते ही काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा दिखता है। प्रतापनगर इलाका काफ़ी एक शहर में है, लेकिन एक अलग इलाके में है। और अलग इलाके में जिस तरह से उस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, जिस तरह से उसकी डिजाइन की गई है, जिस तरह से वहाँ पर फुलवारी की गई है, जिस तरह से वहाँ पर सजावट की गई है, जिस तरह से वहाँ पर कमरे बनाए गए हैं, जिस तरह से वहाँ पर हॉस्टल बनाए गए हैं, और जिस तरह से वहाँ पर शिल्पकारी का जो नमूना दिखाया गया है, और जिस तरह से वहाँ पे बेंच, कुर्सी और तमाम तरह की जो सुविधाएं वहाँ पर कोचिंग संस्थान के मालिकों को दी गई है या फिर स्टूडेंटों को दी गई है, वे सुविधाएं देखते ही बनती है। तो आपकी ये जो सारी समस्या थी, आप चाहते थे मेरा बच्चा अच्छे माहौल में पढ़े, तो वो कोचिंग हब सबसे बेस्ट जगह है। और यही वजह है कि कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं, वे बराबर कोचिंग हब में अपना संस्थान खोलने के लिए लालायित हैं और खोलने जा रहे हैं। तो अब आपको ना तो शहर में, अगर आप जयपुर से बाहर से आते हैं, तो आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, आपको टेंशन, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। पहले अक्सर क्या होता था कि पहले अगर कोई जयपुर से बाहर का छात्र आता था, तो वो अगर किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला ले लेता था, तो फिर कम से कम 10-15 दिन वो इसी बात में लगा लेता था कि यार मैं पेइंग गेस्ट में रहूं या फिर हॉस्टल में रहूं, या मुझे मेरे सही खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह से काफ़ी दुविधा रहती थी छात्र के भी और पेरेंट्स के भी। लेकिन अब कोचिंग हब में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर बहुत आलीशान सभी तरह के खाने पीने, रेस्टोरेंट की और हॉस्टल की बहुत माकूल वहाँ पर व्यवस्था को राजस्थान आवासन मंडल ने पहले से ही तैयार करके रख दी है। तो ये जो एक ही छत के नीचे तमाम जो बड़ी बड़ी समस्याएं कोचिंग छात्रों के सामने, कोचिंग संचालकों के सामने और हॉस्टल मालिकों के सामने जो पहले आती थी, वो समस्याएं राजस्थान आवासन मंडल ने पलक झपकते ही दूर कर दी है। और सबसे बड़ी समस्या तो राजस्थान पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की समस्या भी राजस्थान आवासन मंडल ने दूर कर दी है। देखिए दोस्तों, जयपुर अभी 15-20 साल में कोटा की तरह एजुकेशन हब बन गया है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कोचिंग संस्थान खोल दिए गए हैं। एलएन, आकाश, ये बड़े बड़े संस्थानों के अलावा और भी कई छोटे छोटे कोचिंग संस्थान यहाँ पर खोल दिए गए हैं। और करीब 2 लाख के आसपास कोचिंग छात्र यहाँ पर हर साल कोचिंग लेने के लिए आते हैं। और आप सबने देखा होगा कि गोपालपुरा मोड़ से अगर हम गुजर की थड़ी तक जाएं, तो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे कोचिंग संस्थान हैं, और उनमें हजारों की तादाद में छात्र पढ़ते हैं। और जिस समय जो कोचिंग संस्थान के खुलने का समय होता है, या फिर कोचिंग संस्थान के क्लासेज का बंद होने का समय होता है, उस समय हजारों छात्र सड़कों पर आ जाते थे, और जो उनके यातायात के साधन होते थे, वे आड़े तिरछे खड़े हो जाया करते थे, जिसकी वजह से पूरे दिन भर ट्रैफिक समस्या बुरी तरह से बाधित रहती थी। और ये समस्या गोपालपुरा मोड़ से गुजर की थड़ी की ओर ही नहीं बनी रहती थी। इस तरह की समस्याएं वैशाली नगर में भी, प्रतापनगर में भी, सांगानेर में भी, टोंक रोड में भी, लालकोठी इलाके में भी जबरदस्त यातायात बिगड़ता रहता था। लेकिन अब जिस तरह से कोचिंग हब बनाया है राजस्थान आवासन मंडल में, उसमें तमाम तरह के जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, वे उसमें वहाँ पर खुलने जा रहे हैं। इसलिए ये जो अलग अलग ब्रांच बना के रखी हुई थी इन बड़े बड़े संस्थानों ने या कोचिंग संस्थान के मालिकों ने, वे सब एक ही जगह वहाँ पर जाकर एडजस्ट हो जाएंगी कोचिंग हब में। तो ये जो भीड़ भड़क्का था जयपुर में, जो अतिरिक्त जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाया करती थी, उससे भी काफ़ी हद तक ट्रैफिक पुलिस को आसानी रहेगी, और जयपुर वासियों को तो आसानी रहेगी ही। इसके अलावा देखिए,
आजकल का बच्चा क्या है, पढ़ाई के साथ साथ उसे अच्छा माहौल चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ता रहेगा, और अगर वो पढ़ता रहेगा और अगर अन्य गतिविधियों में अगर वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेगा तो फिर वो जो उसकी पढ़ाई है वो ठीक तरह से आंसर दे नहीं पाएगा। इसलिए हर बच्चा ये चाहता है कि वह फिजिकल रूप से भी सही रहे और उसका थोड़ा मनोरंजन भी होता रहे। तो अगर वो कहीं पेइंग गेस्ट में रहेगा या और किसी इलाके में जाकर रहता है, जैसे पहले अभी रह रहे हैं बहुत से छात्र, वहाँ पर ना तो कोई मनोरंजन का साधन होता है, और वहाँ पे जो उन्हें कमरे मिलते हैं हॉस्टल में वे भी ठीक नहीं मिलते हैं। कई तरह की समस्याएं वहाँ पर रहती हैं। आपने देखा होगा कि कोचिंग जो कोटा में जिस तरह से आए दिन वहाँ पे हॉस्टल्स में छात्र सुसाइड करते रहते हैं। तो बहुत सी समस्याएं रहती हैं। बहुत सी समस्याओं को बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वे अंदर ही अंदर काफ़ी घुटते रहते हैं और फिर वो मौत को गले भी लगा लेते हैं। लेकिन राजस्थान आवासन मंडल ने इन तमाम तरह की समस्याओं को प्रताप नगर में ये कोचिंग हब खोलकर काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये जो कोचिंग हब का जो प्लान था, हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जो इस समय राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त हैं पवन अरोड़ा, उनके ही दिमाग की ये उपज थी। और उन्होंने जिस तरह से आलीशान जो ये बिल्डिंग तैयार करवाई है, बड़ा पैसा खर्च करके, हालांकि इससे राजस्थान आवासन मंडल को इनकम भी हो रही है, आगे इनकम भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि जयपुर एक हेरिटेज सिटी है यूनेस्को की ओर से। यहाँ पे बड़े बड़े किले हैं, बावड़ियाँ हैं, झरने हैं, झीलें हैं, बड़े बड़े महल हैं, और इसको छोटी काशी भी माना जाता है। दुनिया भर के पर्यटक इस खूबसूरत शहर को निहारने भी आते हैं, और जयपुर का हर बासिंदा ये चाहता है कि हमारा जो हेरिटेज स्वरूप है वो बना रहे। लेकिन जरूरी ये भी है कि हेरिटेज के साथ साथ जयपुर को थोड़ा मॉडर्न लुक भी मिले, और ये मॉडर्न लुक देने में हमारे राजस्थान आवासन मंडल के जो आयुक्त हैं पवन अरोड़ा, उन्होंने बहुत ही, उनका बहुत शार्प दिमाग है, खुले नेचर के हैं, और वो जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग उनकी वाकई में काबिल तारीफ होती है। उन्होंने ये कोचिंग हब बनाया, सिटी पार्क बनाया, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसकी वजह से ये जो जयपुर, हमारा जो खूबसूरत जयपुर जो हेरिटेज सिटी शहर है, वो एक तरीके से मॉडर्न शहर के रूप में भी एक निखरता जा रहा है। आपने देखा होगा वर्ल्ड ट्रेड पार्क कितना सुंदर, कितना नायाब तोहफा था। अनूप प्रत्या ने शानदार तरीके से उसको डिजाइन किया। तो ये जो एक से एक चीज़ें जयपुर में आ रही है, और जिस तरह से मॉडर्न लुक देने में राजस्थान आवासन मंडल भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, तो यही वजह है कि राजस्थान आवासन मंडल आज दुनिया भर के लोगों में छाया हुआ है। बहुत 2.5 दर्जन से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वो इन्हीं वजह से मिले हैं कि उन्होंने जैसे कोचिंग हब एक नायाब तोहफा, जिससे लाखों छात्र बड़े आराम से, बड़े स्वच्छंद दिल और दिमाग से वहाँ रह सकेंगे, और अपने उज्जवल भविष्य की ओर वो उनका जो रास्ता है उसको, उसके सफ़र को काफ़ी आसान बनाने में आवासन मंडल ने भी ये एक बहुत बड़ी पहल है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान मालिक भी, जो मोटे, कई मालिक ऐसे थे जो मोटा किराया देकर अपने संस्थान खोला करते थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें इस तरह की समस्या से ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। एक उन्हें परमानेंट व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर का स्टूडेंट है वो इधर उधर नहीं भटकेगा, ना रहने के लिए, ना कोचिंग संस्थानों को ढूंढने के लिए। वो आसानी से यहाँ पर कोचिंग हब में पहुँच जाएगा, चाहे वो एयरपोर्ट से आए, चाहे वो विमान से आए, चाहे बस से आए, चाहे ट्रेन से आए। अगर वो उतरते ही वहाँ पर किसी से भी पूछेगा भैया मुझे कोचिंग हब पहुँचाओ, तो वो उसे वहाँ पर पहुँचा देगा। तो है ना, आपके लिए ये बहुत ही कामयाब और गुणकारी वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं एक नई जानकारी के साथ एक बार फिर से दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार दोस्तों, गुड बाय।